जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ये वीडियो आपको समय रहते मिल जाए एंड ये करंट एनर्जी अपडेट है। आज मैं जब ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, दिस इज 4th ऑफ नवंबर 2024, चतुर्दशी तिथि, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की। और ये तिथि इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? आज रात से पूर्णिमा लगेगी। आज रात से लेकर कल के दिन तक पूर्णिमा होगा, तो आज पूर्णिमा का रात है। और आज के दिन इतना स्पेशल क्यों है? मैंने रिसेंट एक वीडियो पोस्ट की थी नवंबर 1 को, जहाँ पे हम बात कर रहे थे देव उठनी एकादशी था। देव उठनी एकादशी में क्या महत्व है, ये भी हमने बात की कि आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी से लेकर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी तक भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालनहार हैं, जो प्रिजर्वर ऑफ द यूनिवर्स हैं, वो पाताल लोक में योग निद्रा में रहते हैं। वो आराम करने के लिए जाते हैं, विश्राम करने के लिए जाते हैं। पौराणिक कथाओं को मानो तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चतुर्मास में भगवान शिव पाताल लोक में विश्राम अवस्था में रहते हैं, और इस दौरान सृष्टि का संपूर्ण जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सृष्टि की सुरक्षित और संभालने की काम जो कर रहे होते हैं, वो एडिशनल ड्यूटी के रूप में महादेव के ऊपर आ जाता है, राइट? तो संपूर्ण सृष्टि की संचालन, संरक्षण भगवान शिव द्वारा किया जाता है। वहीं पर जब चतुर्मास की समाप्ति होती है, जब देव उठनी एकादशी होती है, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन, उसके बाद प्रभु श्री हरि पुनः जागते हैं। तो इस अवसर पर महादेव उन्हें अपने जो भी एक्स्ट्रा वर्क मिला था, एडिशनल ड्यूटी मिली थी, वो उसे वापस दे देते हैं। भाई आ गए हो तो संभालो तेरे काम, राइट? तो ऐसे इस अवसर पर महादेव, देवादिदेव महादेव पुनः वो जो भी ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसे श्री हरि विष्णु को देने के लिए पहुंचते हैं। तो ये दिन है शुक्ल पक्ष की कार्तिक माह की हमारी चतुर्दशी। ठीक है, कार्तिक माह की जो शुक्ल पक्ष चतुर्दशी है, ये होती है हरिहर मिलन, हरिहर भेंट, जिस दिन हरि से मिलने हर जाते हैं, महाकाल जाते हैं उनसे मिलने के लिए और उनको अपने कार्यभार दोबारा देने के लिए, सौंपने के लिए। ओके, तो इसमें क्या इम्पोर्टेंस है, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा नवंबर फुल मून जो है, बेवर फुल मून है, इस फुल मून की क्या महत्व है, क्या कुछ जानना है, क्या समझना है, कैसे रिचुअल्स रहना है, कैसे आपकी एनर्जी रहने वाली है, एंड व्हाट इज योर करंट एनर्जी एज ऑफ दिस फुल मून, ये टैरो से भी देखने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने की कोशिश करूंगी, ठीक है? तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो है, वो वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। और जो पूर्णिमा आज रात को लगेगी, वो कार्तिक पूर्णिमा या त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाएगा, ठीक है? और इस दिन हरिहर मिलन मनाई जाती है। इसी दिन पर महाकाल की नगरी यानी उज्जैन में हरिहर मिलन होती है। और यहाँ पर ऐसे में ये होता है कि जो महादेव हैं, महाकाल हैं, वो खुद निकल कर जाते हैं श्री हरि से मिलने के लिए और उनके कार्यभार सौंपने के लिए। हरिहर मिलन एक ऐसा पवित्र दिन है, एक पावन दिन है, जिसके लिए हम 4 महीने से इंतजार कर रहे होते हैं, साल भर से भक्त इंतजार कर रहे होते हैं, जब एक साथ भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। हरिहर मिलन इस साल आज 4 तारीख को हम करेंगे। एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस, दिस इज 144 इन माय क्लॉक। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड कर रही हूँ आपके लिए। एग्जैक्टली हरिहर मिलन की जो पिक्चर है, इतनी प्यूरी सी डिपिक्शन है, इतनी प्यूरिफाइड, ब्यूटीफुल, पावरफुल डिपिक्शन ऑफ हरिहर मिलन है। इसमें 144 की एनर्जी कमेंट में जरूर क्लेम कीजिए। 14444 एस महाकाल की एनर्जी होती है। मेरे हिसाब से तो मैं महाकाल मानती हूँ, आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है, राइट? तो हरिहर मिलन का पर्व विशेष रूप से उज्जैन में मनाई जाती है। माना जाता है कि इस दिन पर बाबा महाकाल भगवान विष्णु से मिलने गोपाल मंदिर जाते हैं, उन्हें सृष्टि संचालन का भार सौंपते हैं, ठीक है? और ये
और ये जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष यानी अमावस्या के बाद पूर्णिमा के दौर जब पड़ रही होती है तब शुक्ल पक्ष कहते हैं, बहुत लोग को नहीं पता होता है इसलिए बता रही हूँ। और जब पूर्णिमा के बाद अमावस्या के दौर पड़ रही होती है, जब मून की एनर्जी कम हो रही होती है, उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। ठीक है, तो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 4 नवंबर यानी 4 नवंबर को सुबह सुबह 2:05 पर शुरू होती है। वहीं पर ये तिथि समाप्त होती है 4 नवंबर की देर रात 10:34 पर 36 मिनट पर। ठीक है, और इसलिए चतुर्दशी की तिथि दिन जो हमारे पड़ रहे हैं वो पड़ रहे हैं 4 नवंबर को, और इस रात को डोली उठेगी महाकाल की और गोपाल मंदिर जाएंगे, दोनों की पूजा आरती आराधना सब एक साथ होगा। एंड दिस इज अ विजुअल रिट्रीट एंड अ ब्लेसिंग टू द पीपल जो उनके दर्शन पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। उनमें से मैं भी एक, माँ बाबा की लाडली महादेव के इस दृश्य को देखने के लिए, राइट। और क्या है इम्पोर्टेंट त्रिपुरारी पूर्णिमा का? जैसे मैंने आपको बताया है, 4 नवंबर 2025 के रात के 10:36 पर प्रारंभ हो रही है कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से, देव दिवाली के नाम से जिसे हम जानते हैं। और ये पूर्णिमा रहेगी 5 नवंबर 2025 के शाम के 6:48 तक यानी 10:36 PM ऑफ 4 नवंबर 2025 to 5 नवंबर 2025 के शाम के 6:48 तक रहेगी हमारी कार्तिक पूर्णिमा, नवंबर फुल मून। तो पूर्णिमा की रात जो 4 तारीख की ही रात पड़ेगी। ठीक है, तो ये त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से, देव दिवाली के नाम से क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इतनी प्रचलित है? इस दिन पूजा और दीपदान का मुहूर्त, प्रदोष काल का मुहूर्त शाम 5:55 से शुरू होकर 7:50 तक रहेगा। इस दिन देव दिवाली के अलावा त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहलाया जाता है। त्रिपुरासुर नाम का एक असुर था। पुरानी कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक शक्तिशाली राक्षस का स्वयं वध किया है। त्रिपुरासुर के वध से सभी देव देवता अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि आपने बहुत ही कम सुना होगा जहाँ पे शिव जी किसी के वध करते हैं, है ना। तो उसमें एक है त्रिपुरासुर जो तीनों पुराओं में, त्रिपुर में अपनी हाहाकार अत्याचार मचा रखा था, जिनकी वध करने साक्षात शिव जी को आना पड़ा। और त्रिपुरासुर की वध करने के वजह से जो भी आहट में, संकट में फंसे हुए देवी देवताओं ने बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में आकर, बहुत ज़्यादा ब्लेसफुल एनर्जी में आकर ग्रैटिट्यूड के रूप में उन्होंने ईश्वर के प्रति, महादेव के प्रति दीप जलाया था, टू mark the victory of good over evil, right, to mark the victory of divine over devil। तो ये एनर्जी को दर्शाने के लिए देव दिवाली मनाई जाती है, और काशी में आकर दीप प्रज्वलित कर इस उत्सव को मनाया था। इसीलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी हम जानते हैं। और मान्यता ये है कि इस दिन में देवी देवता खुद साक्षात पृथ्वी पर आते हैं देव दिवाली मनाने के लिए। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवता स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आते हैं, गंगा मैया के पवित्र घाट पर स्नान करते हैं, और ये मनुष्यों और देवताओं के बीच खुशियां के साझा करने के उत्सव है। दीपदान के अक्षय पुण्य मिलती है इतना ज़्यादा, मतलब एक बार आपने दीप जलाया तो वो हमेशा वो जो परमात्मा के साथ, परम ज्योति के साथ उसकी मिलन होती है। तो इसलिए इस दिन किए गए दीपदान, यानी दीपदान करना क्या है? दीप जलाना, दीप प्रज्वलित करनी है, और इसका पुण्य आपको कभी समाप्त नहीं होती, और आपके जीवन में जितनी भी अंधेरा क्यों ना छाया हो, उस सबको दूर करके धन दौलत सुख समृद्धि के साथ आपके जीवन में प्रज्वलित किया जाता है। जहाँ पे हम सनातनी इसे देव दिवाली, त्रिपुरारी पूर्णिमा, इसे कार्तिक पूर्णिमा, इसे हरिहर मिलन, इसे एकादशी, शुक्ल पक्ष की कार्तिक एकादशी के रूप में, हम देव उठनी एकादशी के रूप में इतने सारे फेस्टिवल्स बना रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमें इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे संत मुनियों ने, ऋषियों ने, देव देवियों ने, ईश्वर ने इसलिए बनाया है कि हम इस हाई एनर्जी पोर्टल में अवेक रहें और हम माइंडफुल रहें, राइट।
और वेस्टर्न वर्ल्ड क्या कहता है, इसे ही 11-11 पोर्टल कह देता है। कहता है कि इस वक्त में बहुत सारे एनर्जीज हाइटेंड हैं और इस वक्त में जितना पॉजिटिव बोलोगे, पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव रहोगे, सब कुछ बेहतर होगा। एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर लाइटिंग अ लैम्प, वी आर कनेक्टिंग विद द डिवाइन, वी आर ब्लेसिंग, वी आर गेटिंग द ब्लेसिंग्स एंड गेटिंग द गूजबम्स। वी एक्चुअली उनको महसूस करते हैं अपने आसपास में, राइट। अब इसके लिए हर कोई काशी के लिए टिकट पकड़ के तो नहीं जा सकते, फ्लाइट लेकर, शिप लेकर या फिर ट्रेन लेकर। अब जहाँ पे भी हो, महादेव के सामने एक दीप प्रज्वलित करें, थैंक यू बोलें, थैंक यू बाबा, ये 4 महीने जो आपने सृष्टि के पालनहार के रूप में हमारे लिए काम किए, एडिशनल काम, राइट। आपके लिए बहुत 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 धन्यवाद। भले ही अब श्री हरि विष्णु के हाथ पे सृष्टि के पालनहार की कार्यभार फिर से पहुंच गया हो, हमारे लिए आप हमेशा हमारे बाबा ही हैं और आप ही के पास हम आएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, जिद्दी करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, जो करना है करेंगे। आपके लाडले हैं तो आप ही के साथ तो रहेंगे। इस एनर्जी के साथ एक दिया जलाएं, थैंक यू बोलें, लव यू बोलें, महादेव को टाइट हग एनर्जेटिकली कर लें, और क्या ही चाहिए, राइट। तो ये है कार्तिक पूर्णिमा की ब्लेसिंग। अब बात करते हैं नवंबर फुल मून। नवंबर फुल मून को हम किस नाम से जानते हैं? नवंबर फुल मून को स्पिरिचुअली बेवर फुल मून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये फुल मून बेवर फुल मून इसलिए भी है क्योंकि ये आपके स्नो सीजन में आने वाली पहली फुल मून होगी। ये रिप्रेजेंट करती है ग्राउंडिंग का, स्टेबिलिटी का, और विंटर के लिए कैसे प्रिपरेशन रखनी है, कैसे प्रिपेयर होना है इसका। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट योर रूटीन। आपकी रूटीन क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है, आप किन के साथ जुड़ाव रख रहे हो, किन से बातें कर रहे हो, किन से दूर जा रहे हो, राइट। क्या आपकी आसपास की संगति पॉजिटिविटी की तरफ बात करने वाले लोगों से है? क्या आपके आसपास की संगति बार बार वही विक्टिम मेंटालिटी वाले लोगों के साथ है? अपने रूटीन को चेक करो, अपने दोस्ती यारी को चेक करो, अपने अंदर की सेल्फ टॉक को काउंट ऑन करो, माइंडफुल रहो, ठीक है। नवंबर का फुल मून को हंटर फुल मून के नाम में भी कहा जाता है। हंटर फुल मून इज द वन ऑफ द हार्वेस्ट फुल मून के बाद आती वाली हंटर फुल मून है, राइट। डिस्पाइट एवरी ईयर जो भी हो रही है, बहुत सारा कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रहे होंगे, बहुत लोग बहुत ज़्यादा रोने जैसे इंटेंस एनर्जी को महसूस कर रहे होंगे, लिटरली रो रहे होंगे, आपके पास रीज़न नहीं होगा, वाई आर यू इवन क्राइंग, आपको नहीं पता होगा, बहुत परेशान हो सकते हो, ओके। अब इतना ज़्यादा पर्ज आउट कर रहे होंगे, कौन सी ज़माना की, कौन सी सदियों पुरानी बातें आपको याद आ रही होगी, दर्द हो रहा होगा, तकलीफ हो रहा होगा, आप अपने पास्ट को रिलिव कर रहे होंगे। बट दिस सुपर मून, दिस पावरफुल हंटर मून, दिव्यर मून आपको ये कह रहा है कि लुक एट द ब्राइटर पिक्चर। दिस सुपर मून आपको स्ट्रेंथन करती है टू बिलीव इन द मैजिक ऑफ मिरेकल्स ऑफ यूनिवर्स, एंड ये सही टाइम है इंटेंशन सेट करने की, ओके। तो आप लोगों को बता दूं, मैं आज रात को लाइव आने की कोशिश करूंगी। जैसे पिछले फुल मून में हमने साथ में बैठ के रिचुअल किए थे, इस बार भी रिचुअल करेंगे, ओके। मैं आप सभी से जो भी लाइव में जुड़ने चाहोगे उस लोगों को ये कहती हूँ कि अगर आप लाइव जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ तो अपने पास मून वाटर बनाने के लिए पानी रखें, कैंडल या घी का दिया जलाए रखें, और पेन, नोटबुक, जर्नल जो भी आपके पास है वो लेकर बैठें, तो हम रिचुअल्स करेंगे। चाहो तो आप व्हाइट पेपर या येलो पेपर, रेड पेन, ग्रीन पेन लेकर बैठ सकते हैं जिसमें हम ये वर्शिप करेंगे, ठीक है जी। तो इसके साथ साथ आपको ये बताती हूँ कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल एनर्जी में रहना है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में रहना है। आपको प्रिपेयर करना है अपकमिंग फ्यूचर पॉजिटिव लाइफ को जीने के लिए। उसके पहले आप अभी जो है उसे खत्म करना होगा। पास्ट एंड प्रेजेंट में उलझे ना रहें, पास्ट एंड फ्यूचर में उलझे ना रहें, प्रेजेंट के मोमेंट में रहना शुरू करें, ठीक है। ये फुल मून पड़ रही है टॉरस पर। टॉरस वीनस एनर्जी से रूल्ड है, माँ लक्ष्मी का एनर्जी से रूल्ड है। तो वीनस इज अ प्लैनेट विच ब्रिंग्स स्टेबिलिटी, ब्यूटी, मटेरियल कंफर्ट, मैरिटल ब्लिस। तो जिनके भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है मेटेरियलिस्टिकली, वो इस फुल मून की बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप लोग में मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जान के कि कितने अवेयर हो, और इस फुल मून की एनर्जी पे एनर्जाइज करने के लिए इतने सारे आउल पायराइट फ्रेम के, महाकाली जिबू कॉइन की, महाकाली ब्रेसलेट्स की ऑर्डर आ रही हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस लिटरली, कि इस एनर्जी से अब जब अलाइन होने लग जाते हो तो यकीन माने आपकी बहुत अच्छी समय शुरू हो रही है। एंड जिन्होंने भी
ऑर्डर प्लेस कर दिया है, बहुत जल्द मैं एनर्जाइज करके मिनिमम 11 डेज एनर्जाइज करके बेचती हूँ, तो प्लीज़ थोड़े से पेशेंट रख के वेट करें। आपको एनर्जाइज अक्की आउल पायराइट फ्रेम एंड महाकाली जीरो पॉइंट महाकाली ब्रेसलेट, बाबा हनुमान दादा की ब्रेसलेट और मैजिक पोशन अगर आप चाहते हैं बिल्कुल आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, न्यू स्टॉक अवेलेबल है। ओके, ग्राउंडेड रहें, पेशेंट रहें एंड स्लो डाउन करें, ओवर थिंक ना करें, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है आपको। चलिए अब देख लेते हैं क्या है एनर्जीज आपके लिए, क्या यूनिवर्स दे रहा है। बेसिक 3 एनर्जीज देखेंगे, फूल्स कार्ड, जजमेंट का कार्ड, ओके, दोनों मेजर अरकाना आ रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वैंड्स, oh wow, 4 of wands which is 11 for me and 3 of swords। 3 of swords से यहाँ पे आपके लिए हीलिंग दी जा रही है, आपको हीलिंग प्राप्त हो रही है, आप मिल रहे हो। कुछ देर मून की एनर्जी के अंदर बैठें, और हम आज अगर लाइव करते हैं तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप मून एनर्जी के अंदर बैठने की कोशिश करें, खुली आसमान के नीचे बैठने की कोशिश करें, जो मैं रिचुअल्स करवाऊंगी करने की कोशिश करें, या फिर एटलीस्ट मैं जब कर रही हूँ मेरे साथ इमेजिन करें कि हम वो रिचुअल कर रहे हैं, राइट। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स से आपके लिए ये आ रहा है कि आपके जीवन में आप उस काबिलियत को पा रहे हो जो आपके लव वंस एंड आप अपने लिए बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और यहाँ पे देख लीजिए किंग ऑफ वैंड्स भी आ गए हैं, तो आप अपने ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट को अगर मिल चुके हो तो आप अपने यूनियन के बहुत करीब हो। अगर आप रिसेंटली अपने ट्विन फ्लेम से मिल रहे हो तो आपको ये बताया जा रहा है कि इनर वर्क करें, शैडो वर्क करें, कंफर्मेशन लें पहले आप ट्विन फ्लेम हो भी या नहीं, फिर इनर वर्क शैडो वर्क करते हुए आगे बढ़ोगे तो सब कुछ बेहतर होगा, आपकी यूनियन होकर रहेगी। जितनी भी टफ सिचुएशन क्यों ना हो, कितने भी कार्मिक पैटर्न क्यों ना हो, यहाँ लवर की एनर्जी है, दिख रहा है ये कार्मिक रिलेशन जैसे हो रहा है बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशंस, पर सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। ठीक है, मून वाटर जरूर बनाएं, जिनके पास भी माँ काली का 0 पॉइंट माँ काली का ब्रेसलेट है, थोड़ी देर मून की लाइट पे रखने की कोशिश करें एंड देन उसे अंदर रखें। जो भी टैरो सीख रहे हैं, टू बी ऑरेकल्स सीख रहे हैं, वो भी अपने टैरो कार्ड, ऑरेकल कार्ड यूनिवर्स के नीचे, मून एनर्जी के, मून लाइट के नीचे थोड़ी देर के लिए रखें और फिर उसे घर के अंदर लेके रखें। मून वाटर बहुत ही मैजिकली काम करेगी, मून वाटर ज़रूर बना लें आज के दिन के। फुल मून इतनी पावरफुल फुल मून है जिसकी इस्तेमाल कैसे करना है मैं अलग से एक वीडियो पोस्ट करूँगी। ओके, एंड ग्रैटिट्यूड अगर आप करना चाहते हो तो ग्रैटिट्यूड के लिए बहुत ही पावरफुल मैंने क्या कहते हैं अफर्मेशंस जो 11-11 पोर्टल के लिए वर्कशॉप के लिए एनरोल कर लिए हैं उनके लिए मैंने ऑलरेडी दे रखा है। प्लीज़ आप वो अफर्मेशंस के साथ वर्क कीजिए। और जो भी लोग 11-11 पोर्टल अपकमिंग वर्कशॉप 3 डेज वर्कशॉप में एनरोल करना चाहते हैं, आई इनवाइट यू। अगर माँ काली ने चाहा तो आप उसमें एनरोल कर पाओगे। 10th 11th एंड 12th 3 दिन के वर्कशॉप है, बहुत ही मैजिकल बहुत ही पावरफुल वर्कशॉप होने वाले हैं। तीनों दिन हीलिंग होंगे, आपकी क्वांटम अलाइनमेंट, सीइंग द अनसीन की एनर्जी पे हम यहाँ पर माँ काली के मिरेकल्स नाम के वर्कशॉप कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो लूनार फेज है, फुल मून है, यहाँ पे आपके अंदर वहाँ उस एरिया में लाइट्स पड़ेंगे जहाँ पे आपकी ध्यान नहीं थी, आपकी शैडो बहुत उभर कर आएगा, आपकी बहुत ही क्या कहें, आपकी बहुत ही पेनफुल जो भी मेमोरीज थे वो आपको ट्रिगर करेंगे। परेशान ना हो, जितना हो सके अपने माइंडफुलनेस को, अपने एनर्जी को पॉजिटिविटी में वापस लेकर आने की कोशिश करें, पॉजिटिव बोलते रहें। अगर नहीं हो रहा है मंत्र जाप करें, नाम जाप करें, कोई श्लोका सुन लें, ललिता सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, शिव गायत्री, काली चालीसा, काली गायत्री सुन सकते हो। ठीक है, और होपोनोपोनो कर लीजिए, ओम मणि पद्मे हम सुन सकते हैं, ओम तारे तू रे सोहा सुन सकते हैं। ठीक है, पर अपने एनर्जी को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ माइंडफुली शिफ्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई विश आई होप ये एनर्जी आपको रेजोनेट किया हो, हुआ तो मुझे ज़रूर बताना। एंड यदि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक वहाँ में मिल जाएगा। ईमेल आईडी है twin2divine@gmail.com। ओके, इसके अलावा यदि आपको अपकमिंग वर्कशॉप 11-11 पोर्टल की 3 डेज मेगा वर्कशॉप जो साल में एक ही बार आने वाला है, नेक्स्ट 11-11 पोर्टल पे ही मैं 3 दिन की लेकर आऊँगी, बाकी सारे पोर्टल्स में हम मंडे 2 डेज़ की जो नॉर्मल वर्कशॉप है वो करते रहेंगे अलाइनमेंट में रहने के लिए। अगर आप ये वर्कशॉप करना चाहते हैं तो यू आर इनवाइटेड।
लिमिटेड सीट्स रहेंगे, जल्दी से जल्दी एनरोल कर सकते हैं। जितने लोगों ने एनरोल किया है नवंबर 1 से कुछ ना कुछ हम रिचुअल्स कर ही रहे हैं। एंड देन अगर आपको ऑरेकल सीखना है, टैरो सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है, नेमोलॉजी सीखना है, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी सोल कॉलिंग है ह्यूमनहुड के लिए, जगत कल्याण में काम करने के लिए, लोगों के जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए, आप अपने सोल पर्पस को सुन पा रहे हो, तो आप सीखना चाहते हो, डेफिनेटली ज्वाइन इन कर सकते हैं। इसके अलावा माँ काली का मानस मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स है, अगर वो आप करना चाहते हैं, इट इज़ लाइक बेसिक गाइड फॉर स्पिरिचुअलिटी असेंशन। जहाँ आप स्टक हो, वो क्यों है, क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, वो आपको समझाएगी। अगर आप वो करना चाहते हैं तो भी कनेक्ट कर सकते हैं। दैट इज जस्ट फॉर 888। इतनी मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज में कहीं पे भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें हीलिंग है, उसमें सबलिमिनल है, उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सो दिस इज फॉर यू। एंड माँ काली का ज़ेबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, आउल पाइराइट फ्रेम, मैजिक पोशन, हनुमान दादा ज़ेबू कॉइन अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं, बीच में कुछ लोग मांग रहे थे, तब स्टॉक आउट था, अब स्टॉक फिर आ गई है। तो अगर आप उसको ग्रैब करना चाहते हैं, माँ को अपना घर फिजिकल फॉर्म में लेकर जाना चाहते हैं, हर पल अपने साथ महसूस करना चाहते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर इट। ठीक है जी, चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एक बात का ध्यान रखना, जितने भी जर्नलिंग कर रहे हैं, जितने भी स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, जितने भी 111 टेक्निक, 555 टेक्निक, 777 टेक्निक, 999 टेक्निक, 888 टेक्निक या 369 टेक्निक कर रहे हो, माइंडफुल रहकर करें। ओके, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा।